बड़ा ठाकुर वाले रोड छोड़ भगवान, मतलब ये नहीं फिरा मेरे ठाकुर वाले तो बैठे ही फिरा। क्यों रोड छोड़ पड़ा उनका नाम? एक जरासंध से डर के मारे क्यों भागे? क्योंकि मथुरा के बाद जो द्वारका में चले गए, विश्वकर्मा भगवान को बुला करके द्वारका का निर्माण किया, वो कृष्ण भगवान विष्णु की अवतार कृष्ण है। कंस का वध करने वाले कृष्णा गोलोकी कृष्णा है, क्योंकि कंस को कोई नहीं मार पाएंगे, त्रिदेव भी नहीं मार पाएंगे कंस को। गर्ग संहिता में ऐसे प्रमाण आता है, इस विषय में विश्लेषण कभी श्रवण करेंगे। तो महाराज अब गोलोकी कृष्ण, अब यहाँ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी क्यों आए? क्योंकि जय और विजय को श्राप लगा था। जय और विजय नाम करके जो द्वारपाल थे। बद्रीनाथ जी आप कभी जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम में मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ भगवान के प्रतिमा स्वयं साक्षात शालिग्राम के, पूरी प्रतिमा स्वयंभू है। और बोलने वाले भगवान में एक बाकी बिहारी, तो एक बद्रीनाथ जी का नाम भी आता है प्रतिमा में आज। और महाराज वो पारस के हैं, आज भी लोहे अगर स्पर्श कर देते सोना हो जाता है। इसीलिए वहां के पुजारी रावल जो होते हैं ना, कोई भी कोई धारण करते नहीं, वहां का नियम बड़ा अच्छा। स्वयं साक्षात उनके द्वारपाल पे देखिए, दरवाजे पे जय और विजय विराजमान है, और बिल्कुल देखने में भगवान विष्णु जैसे लगते हैं। उनके भी चतुर्भुज है, जय और विजय के, भगवान विष्णु के भी चतुर्भुज है। गले में जो हार है, जो मोतियों के हार है, हीरे के हार है, और उनका स्वरूप जैसा है ना, जय और विजय का भी वैसा है। लेकिन जय और विजय में और भगवान विष्णु में एक चीज का अंतर है। एक चीज से ही पता चल जाता है कि जय विजय है और भगवान विष्णु जी है। सुनना है उसके विषय में बताओ? राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, आवाज नहीं आई इसीलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। राधे राधे। अभी भी नहीं आए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और वही जय और विजय यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। इसलिए भगवान विष्णु को खुद आकर के उनको उद्धार करने के लिए आना पड़ा। मेरे घर के व्यक्ति मेले में गुम हो जाता है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और उसी तरह से वैकुंठ घर के जय विजय संसार में आए तो भगवान ही तो आएंगे, और कौन आएंगे? महाराज अक्षरातीत तो नहीं आएंगे। अक्षरातीत के लिए तो पहले ही आ गए ना तारतम लेकर के। इसीलिए महाराज तीन कृष्ण को हमें जानना है। कृष्ण ये तो गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए मन में खटपट छोड़ दिए तो झटपट दर्शन हो जाएगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं तो आप कृष्ण का विरोध ये कहते हुए करेंगे, वो तो भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण बोल बोल करके बेचारा वो खुद ही विष्णु भगवान के ध्यान कर रहे हैं। हम तो अक्षरातीत कृष्ण, निज नाम श्री कृष्ण, अक्षरातीत कृष्ण वही आनंद है, वही अक्षरातीत है। राजसेमा जी कृष्ण, प्राणनाथ कृष्ण, श्रीजी साहब जी कृष्ण, इंद्रावती कृष्ण, सुंदरबाई कृष्ण, हम तो धनी कृष्ण, मेरे श्याम कृष्ण, हम तो कृष्ण कृष्ण, हम तो अक्षरातीत के याद कर रहे हैं। तो हम जाएंगे परम धाम, आप रह जाएंगे को वैकुंठ में। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिसका चिंतन जहां होता है वो वहीं जाता है हमारा। अंत में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसे ही गति होती है। इसलिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। अब महाराज कल हम लोगों ने सुना तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन कि देखिए पुतना का वध किया छठे दिन में, और सटकासुर का वध किया 15वें दिवस में, ब्रजरज खाकर के लीला की 1 वर्ष में, नामाकरण का विधि 1 वर्ष 3 मास में किया, और चंद्रमा पकड़ करके 2 वर्ष में लीला की, 3 वर्ष में माखन चोरी करने लगे, और 4 वर्ष में यमलार्जुन का उद्धार किया, 5 वर्ष के उम्र में और गौ चराने के लिए वृंदावन में जाने लगे, 6 वर्ष के उम्र में कालिया नाग का दमन किया, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन को उठाया, 8 वर्ष की उम्र में और वहां उन्होंने दावा अग्नि पान करने लगे, 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने चीर हरण की लीला की, 10 वर्ष की उम्र में प्रलंबासुर का वध किया, 11 वर्ष की उम्र में जन्मदिन मनाया और वृंदावन में चले गए। हो गई कृष्ण कथा पूरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
बस कृष्ण कथा पूरी हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कह रहे हैं। कृष्ण कथा पूरी हो गई तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ते हुए बरबर आंखों से अश्रु की धारा बहा करके कहते हैं, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का तो ऐसा वर्णन किया, सुन करके गदगद हो गया मैं। जब चंद्रवंश की बारी आई तो इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? जिनकी सानिध्य में हमारे पूर्वज, हमारे पांडव, हमारे सब रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करके सुनाइए हमें। तो और उनकी भाव और भक्ति को देख करके कहने लगे, अब सुनो, आप भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। और महाराज जब कंस को पता चला 8वां बालक हो गया है, मारने के लिए चला गया। जाते जाते रास्ते में पता चला कि बालक नहीं बालिका है, तो बड़ा खुश होकर के चिल्लाने लगा, मेरे डर के मारे अब तो बालक भी बालिका होकर के आने लगे। देखो मैं कितना महान हूँ। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपना ही गुणगान करता है, जीवन में और कोई दूसरा गुणगान करे। इसलिए महाराज बड़े अहंकार से गुणगान करने लगा। अपने पास में जाकर ये देखा बालिका, कहीं बालिका बालक ना हो जाए, इसलिए छोटी सी बालिका को मारने के लिए पैर को पकड़ा। देवकी वसुदेव खूब रोने लगे, अरे छोड़ दीजिए, इसने क्या बिगाड़ा है, बालिका। लेकिन क्रूर व्यक्ति होते हैं ना, उसके मन में दया नहीं होती। जब छटपटा रहा होता है वो मुर्गा, छटपटा रहा होता है वो पशु और पक्षी, और वो जानवर तड़प रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े खुश होकर के तलवार लेकर के नाच रहे होते, मर गया मर गया, खुद बह गया बह गया। क्रूर होते हैं। जो नरम दिल वाले होते हैं ना, जो देवता होते हैं ना, भगवान होते हैं, जिस हृदय में परमात्मा की बात होते हैं ना, वो किसी का खून नहीं देख सकता, वो किसी को मार नहीं सकता, वो किसी को काट नहीं सकता, अपने पेट भरने के लिए किसी को मार करके काट करके खा नहीं सकता। इसलिए महाराज कंस ने पैर पकड़ करके जैसे ही उस बालिका को पछाड़ना चाहा, तो महाराज और उड़ करके वो चली गई छोटी सी, और बालिका आकाश में भव्य देवी के रूप धारण करके, और बड़ी आवाज में आकाशवाणी होती, क्या कहती है देवी, ए कंस तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कंस डर गया, घबराते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए कंस चला गया दरबार में। दरवाजा नहीं खोल रहा है, रानियों ने दरवाजा बंद खोलने के लिए बहुत उपाय किया, आवाज लगाई, नहीं खोला। और महाराज एक दिन देवर्षि नाद बीड़ा बजाते हुए आगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके दंडवत प्रणाम करके कंस कहने लगा, है प्रभु आप तो संत हैं, संत तो हर किसी के घर में चले जाते हैं, संत के मन में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो कैसा होगा? नारायण नारायण, बड़े खुश हो गया। अच्छा अब भय से भी क्यों ना हो, लेकिन इसके भय से भी ज्यादा चिंतन ये कृष्ण का करने लग गया है, इसके मृत्यु नजदीक आ रही है। नारायण देवर्षि नारद जी समझ गए, हाँ आ गए हैं आपको, आपका वध करने वाला नारायण नारायण आ गए, तो कैसा होगा वो? देवर्षि नारद जी ने कहा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अच्छा काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो अब महाराज काले कपड़े वालों को देखते ही बोलते थे, तुम भाग जाओ यहाँ से, कि मुझे मेरे मारने वाला शत्रु। एक दिन तो भोजन करने बैठे हुए थे और थाली पिरस करके रानियां लेकर के आई, कटोरी में दाल और रोटी को तोड़ करके, अब हो सकता है पानिया को तोड़ करके खा रहे थे रोटी को तोड़ करके जैसे दाल में डुबोने लगे, तो कंस थाली को फेंक करके भाग गया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। रानियों ने कहा, महाराज कहाँ है आपके काल? कहते वो कटोरी में महाराज, वो कटोरी में तो काले काले दाल, वो तो वो जीरा है, वो तो जीरा है। जीरे को देख करके भी घबराने लगा महाराज। अब ऐसी लीलाएं होने लगी, आपातकालीन मीटिंग हुई, पूतना तैयार हो गई, नंद बाबा के घर में आनंद मंगल हो रहा है, सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और
और गा रहे हैं। नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जैसे ही देखी क्या कि एक बालक खेल रहा है, तो सुनंदा ने आकर के कहा, बाबा, अरे ओ बाबा। आंगन में नंद बाबा बैठे थे। क्या हो गया सुनंदा? अरे बाबा बधाई हो। अरे काहे की बधाई दे रही है? ऐसे वैसे ना है बाबा, लालो हुआ है। अरे क्यों झूठ बोलती है बाबरी? अब इस बुढ़ापे में क्यों रुलाती हो? अरे बाबा झूठ नहीं, आप आकर के अंदर देख लीजिए। नंद बाबा ने आकर के देखा, यशोदा के बगल में तो बालक खेल रहा है। नंद बाबा 90 साल के, नंद बाबा उछल करके 16 साल के हो गए एकदम। अरे सुनन्ना बधाई हो, बधाई हो। अरे ये तिजोरी की चाबी रख लो और जितने भी इसमें और हीरे मोती सोने चांदी जितने भी जवाहरात हैं सबको बाहर निकालो, बधाइयाँ तैयार करो और पैसे वैसे निकाल करके तैयार रखना। मैं तो पूरे गोकुल में बधाई देने के लिए जा रहा हूँ, सबको बधाई सबको सुनाऊंगा। हमारे घर लालो हुआ है। तो नंद बाबा आंगन में जा करके बोलते हैं, बधाई हो। आप सभी बोलेंगे बधाई हो। आवाज नहीं आ रही। बधाई